मेरा नाम सुनील कुमार साहू है और मैं आतर गाँव का निवासी हूँ। हर इंसान की एक सपना होता है जिसके लिए वो अपना हर चीज़, सब कुछ, सारी मेहनत दांव पे लगा देता है। बस उन्हीं सपनों में से, उन्हीं ख्वाहिशों में से एक सपना मेरा भी है। मेरा सपना है ग्राम आतर गांव के माता पिता व बच्चों को समर्पित। मतलब चूंकि मैं एक शिक्षकीय कार्य करता हूँ बच्चों को ज्ञान देने का, तो मैं चाहता हूँ कि आतर गांव का हर बच्चा मेरे द्वारा शिक्षित हो। मुझ में जो नॉलेज है वो उन तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं एक उम्र तक कुछ ऐसा बन जाए कि वो अपने माता पिता के बुढ़ापे में अच्छे से साथ निभाए, है ना। क्योंकि अच्छी शिक्षा से ही वह एक समय के पश्चात माता पिता को समझ पाएगा। अन्यथा आज की स्थिति आप सभी लोगों को पता है कि माता पिता जब बुढ़ापे की अवस्था में आ जाते हैं तो फिर उनकी संतानें उनको साथ नहीं देती, जबकि वही सबसे कठिन पल होता है उनके लिए, बच्चे उनका सहारा बने। चलिए, तो मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और एक छोटी सी सोच के साथ चाहता हूँ कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे। क्योंकि अगर बच्चा शिक्षा से वंचित रहा, एक अच्छी संगति से वंचित रहा, तो वो जो है एक समय के बाद गलत रास्ते पे चला जाता है। और माता पिता को उस वक्त तो उनका आभास नहीं होता, लेकिन जब वो बुढ़ापे की अवस्था में चले जाते हैं तब उनको समझ आता है कि काश हम इन पर थोड़ा ध्यान दिए रहते प्रारंभिक इनके जीवन काल में, तो वो जो आज उनकी जो स्थिति है वो ऐसा नहीं रहता। शिक्षा से वंचित जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बुरी संगति में पड़ जाते हैं और कम उम्र में ही शराब, सिगरेट जैसे नशों का सेवन करने लगते हैं और इसके साथ साथ फिर वो असंगति का शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और चूंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, है ना। मैं फिलहाल तो कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी एक ड्रीम है कि गांव का हर बच्चा मेरे द्वारा पढ़ाई करे, है ना। और रही बात शिक्षण शुल्क की, है ना, तो शिक्षण शुल्क तो बहुत ही कम होता है ना। हर इंसान आज के डेट में अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करा सकता है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि गांव का हर बच्चा अभी से हमारे संपर्क में रहे और हम उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें, है ना। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होता। अगर आपका बच्चा पढ़ाई करेगा तो भाई उनमें अच्छे संस्कार आएंगे और वही संस्कार, भाई काम तो आपके करना ही है कोई भी, लेकिन एक अच्छा संस्कार जब उनको मिल जाएगा और एक अच्छी शिक्षा जब मिल जाएगी तो वो एक वक्त में आपका सहारा बनेगा, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चे को हम तक पहुँचाएं और एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचें, ताकि आज के कुछ पैसों का खर्च आपके भविष्य को
बेहतर बनाएं। जब आपको अपने बच्चे की सहारे की जब ज़रूरत पड़े तो आपको उनके साथ लड़ना भिड़ना ना पड़े और वो बिना कहे कि आपका बहुत अच्छे से सेवा करें। ठीक है, चलिए तो अब मैं कुछ बातें और बताता हूँ। ठीक है, तो यही है कि मैं कम से कम अपने गांव के हर एक बच्चे को, हर घर के बच्चे को अपनी ओर से एक ज्ञान दे सकूं। ये छोटी सी मेरी ख्वाहिश है। आई होप आप लोग मेरी इच्छा को जरूर सफल बनाएंगे। चलिए एक और बात मैं बताता हूँ कि इस तरह से हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ साथ कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 11वीं, है ना। क्योंकि जब बच्चा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए हमारे पास कोचिंग आता है तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्सेप्ट का अभाव होता है ना। हालांकि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी से होती है, लेकिन जब उनको एक अलग प्लेटफॉर्म और मिल जाता है ना, जिनसे वो खुल करके पेश आए तो उनकी शिक्षा में और बढ़ोतरी होता है। भाई शिक्षा जितना प्राप्त करे उतना बेनिफिट है। तो इस सत्र का जब हमारा जो क्लास होगा उसमें हम कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 11वीं और इसके साथ साथ हमारा 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं वो तो चलती ही रहती है। ठीक, साथ ही साथ कक्षा 5वीं के जो बच्चे हैं उनको हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करवाना चाहते हैं, है ना। और इसके लिए उनसे हम अतिरिक्त शुल्क बिल्कुल नहीं लेंगे, अतिरिक्त शुल्क बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक, तो देखिए मैं आपको शिक्षण शुल्क बता देता हूँ। जो कक्षा पहली से लेकर जो 8वीं तक के बच्चे होंगे इनके लिए समान शुल्क है। समान शुल्क है तो मतलब भाई जो बच्चे जितना छोटे होते हैं ना उनके लिए मेहनत उतना ही ज़्यादा लगता है। बड़े क्लासों के बच्चों के लिए उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा अभी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो इस तरह से हम लोग क्लास 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को भी अपने कोचिंग के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और आई होप आप लोग इसमें हमारे सहयोग भी करेंगे। तो कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनका जो शिक्षण शुल्क है वो साल भर का 2000 रुपये हम लोग रखे हैं, है ना। मतलब एक बच्चे का 2000 रुपये। अगर हम उसको प्रतिदिन के हिसाब से देखें, अगर बच्चे के शिक्षण शुल्क को प्रतिदिन के हिसाब से देखते हैं तो ये 6 से 7 रुपए के बीच ही पड़ता है ना। और एक माता पिता जिनको अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है वो चाहते हैं कि अब उनका बच्चा जो है बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे, तो अपने बच्चे के लिए वो प्रतिदिन 6 से 7 रुपए तो बचा ही सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसे तो बच्चे, छोटा से छोटा बच्चा भी प्रतिदिन 10 रुपए अपने पैकेट मनी में खर्च कर देते हैं। तो यही चाहते हैं। और वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं के अगर बच्चों की बात करें तो इनके लिए जो वार्षिक शिक्षण शुल्क रहेगा वो 3000 रुपये हम लोगों ने रखा है। ठीक, तो मैं यही चाहता हूँ कि गांव के हर पेरेंट्स थोड़ा सा जागरूक हो और अपने बच्चे को अभी से, है ना, जो क्लास जो स्टार्ट होगा, क्लास कक्षाएं जो आरंभ होगी वो 1 तारीख, है ना, 1 अगस्त 2020 से आरंभ होगा। और हम चाहते हैं कि इस तिथि में जितने ज़्यादा बच्चे, है ना, आपको देखना पड़ेगा कि कितने माता पिता ऐसे हैं गांव में जो जागरूक है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी इतने कम शिक्षण शुल्क में अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। आए दिनों मैं देखता हूँ कि गांव के बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं। यदि वो रोज अपना 1 घंटा भी यहाँ आकर के पढ़ाई में देता है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत लाभ होगा। और शिक्षण शुल्क भी तो उतना ज़्यादा है नहीं है ना। इतने में तो 6-7 रुपए तो बिल्कुल हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए बचा सकते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो छोटी सी इच्छा है कि गांव का हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे,
अपने माता पिता का नाम रोशन करे और जो बुरी आदतें हैं उनसे बचे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छी संगति में रहता है तो उनमें अच्छे संस्कार आते हैं, है ना। और अगर उसको शिक्षा से वंचित करोगे, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जोड़ करके नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 बुरे संगति में चला जाता है, भले वो पता नहीं चलता। ठीक, तो बस एक छोटी सी मेरा ड्रीम है, छोटा सा मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूँ कि सपने को साकार करें। ठीक, और एक बार जरूर सोचिएगा, और जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचे वो गांव के हर एक व्यक्ति के पास इस वीडियो को पहुंचाए, और ये कहूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि सोच पाए। बस यही कहूँगा कि आपकी अच्छी सोच आपके और आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा बना सकता है। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।